हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि साल 2023 आपके लिए कैसा रह सकता है। ये रीडिंग जनरल है, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजनेट करे। अगर रेजनेट कर जाती है तो कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ये पिक अ कार्ड रीडिंग है और हम इसको मंथ बाय मंथ लेके चलेंगे। आपके पास दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, कार्ड ए एंड कार्ड बी, जिसके हिसाब से आप अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर हम देखेंगे मंथ बाय मंथ कि आपके लिए 2023 में क्या है। तो चलते हैं पाइल वन की तरफ, जो कि है ये ब्लू स्टार कार्ड। इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। आपकी मेन एनर्जी देखते हैं फॉर 2023। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बहुत अच्छी एनर्जी है। ज़्यादा मुझे लग रहा है आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ज़रूरी नहीं है, हर किसी के लिए है, लेकिन ये जो है एनर्जी मुझे ज़्यादा मिली है इस कार्ड में। सो 2023 एक ऐसा ईयर है जहाँ बेसिकली आपका पावर एंड कॉन्फिडेंस जो है वो बेसिकली मुझे इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत लोगों का थ्रोट चाकरा जो है वो खुलता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोग ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। किसी की जो आप लोगों में से वो लोग हैं जिनको ना नहीं बोलना आता और वो हर चीज़ को यस कह देते हैं, बजाय इसके कि इन टर्न वो खुद ही परेशान हो रहे हों। आप लोगों में अब ये चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी एंड यू विल ओनली से यस टू दोज अपॉर्चुनिटीज़ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या आप उनको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आपके अंदर आती हुई नज़र आ रही है और अपनी मेंटल क्लैरिटी जो है वो बेसिकली इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। 2023 ऐसा भी साल है जहां आपको आपके जो भी वट एवर यू डू, जो भी करियर है वहाँ पर एक इंक्रीमेंट या जॉब रेज या कोई इस तरह की चीज़ जो है मिलती भी नज़र आ रही है। बेसिकली आपका ओहदा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे अगर आप घर पे ही रहते हैं या अगर आप हाउसवाइफ में हैं, तब भी ऐसा लगता है कि आपकी रिस्पेक्ट जो है वो आपके घर में, आपके इन-लॉज़ में काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। 2023 ऐसा भी साल है जहाँ पर आप ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से कट आउट करेंगे जो कि आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आपको पता है कि वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप शर्म में या जी हजूरी में उनको फिर भी अपनी ज़िंदगी में जगह दे देते थे। बट 2023 में जो भी ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो आपको पता है आपके लिए टॉक्सिक हैं और या आपके लिए अच्छी इंटेंशंस नहीं रखते, आप उनको अपनी लाइफ से कट आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये तो थी एक जनरल रीडिंग। अब देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस मिलते हैं हमें मंथ बाय मंथ जाने से पहले। पाइल वन के लिए 2023 में और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट रह सकती है। पाइल वन में 2023 में पाइल वन के लिए क्या चीज़ और इम्पोर्टेंट रह सकती है। सो वी हैव प्रिविलेज लेडी। एग्जैक्टली एक सिमिलर एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके बेसिकली ओहदे में या स्टेटस में इंक्रीज़ होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। रिस्पेक्ट बढ़ती हुई नज़र आ रही है और लोग आपको एक बहुत इन हाई रिगार्ड जो है वो लेने लगेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्टेटस बदल रहा है समहाउ, या आपके पास बहुत सारे पैसा या लग्जरी या पावर इन सम सेंस आपके पास आ रही है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ सिमिलर एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। और क्या मैसेजेस हैं पाइल वन के लिए। वी हैव कोर्टशिप। ओके, सो लॉट ऑफ यू जो कि पहले सिंगल थे, वो जो हैं किसी न्यू रिलेशनशिप में जा सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग लोग इन अ रिलेशनशिप हैं वो भी मुझे डेट करते हुए ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऑन देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। अब वो चीज़ नहीं है कि आप अगले बंदे की फिजूल की टॉक्सिसिटी जो है वो बर्दाश्त करें। अब जो है आप ज़्यादा अपने इमोशंस को छोड़ के अपनी रिलेशनशिप्स में विद लॉजिक एंड विद माइंड जो है आप चीज़ों को प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप आप लोगों के लिए इस साल में मुझे नज़र आती है। एंड फाइनली वन मोर मैसेज। कंसर्न। ऑल राइट, सो कुछ ऐसे मंथ्स ऑब्वियसली हो सकते हैं, कोई ये बेड ऑफ रोजेज़ नहीं है और सारी जो रीडिंग है वो आपके सामने है। कुछ भी शुगर कोटेड नहीं है।
ऑब्वियसली कुछ महीने ऐसे रह सकते हैं जहाँ पर आप ओवर थिंकिंग जो है वो ज़्यादा करें, बिकॉज वी ऑलरेडी सी कि आपका माइंड जो है वो बेसिकली इस साल पे हाइपर एक्टिव हो रहा है, या आप अपने इमोशन से ज़्यादा अपने दिमाग से या लॉजिक से काम लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सो सिमिलरली जब माइंड इतना एक्टिवेट होगा तो आप चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा थिंकिंग या एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। बट नो नीड टू वरी, सिंस आपके अंदर एक ये एहसास होना चाहिए कि आपने कहाँ पर एक्स्ट्रा सोचना बंद करना है। जो लोग ऑलरेडी ओवर थिंकर है उनके लिए एक मैसेज है कि इस साल आपके ख़यालों से ज़्यादा आपके एक्शंस या आपके वर्ड्स ज़्यादा काम आएंगे। सो उन चीज़ों पे आपका ध्यान होना चाहिए बनस्बत ओवर थिंकिंग के। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस थे पाल 1 के लिए। अब हम चलते हैं मंथ बाय मंथ ब्रेकडाउन की तरफ आप लोगों के। ओके, सो स्टार्ट करते हैं जनवरी से, जहाँ पे हमारे पास एनर्जी है द फूल, और गाइडेंस है आपके लिए मडल्ड एंड अनक्लियर थिंकिंग। सो साल के शुरू में मुझे आप लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक केयर फ्री एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं। एक सम सॉर्ट ऑफ एक न्यू बिगनिंग भी आपकी लाइफ में हो सकती है। जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनके लिए ट्रैवल भी मुझे नज़र आता है, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो सकता है ये। लेकिन आपके लिए एक एडवाइस ये है कि शायद आप इतनी ज़्यादा समझ से काम नहीं ले रहे। एक ये एनर्जी तो ज़रूर हमें नज़र आई है कि इस साल आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होंगे, लेकिन शायद स्टार्टिंग में आप कुछ रिस्क्स ले सकते हैं। रिस्क लेना एक अच्छी बात भी है, लेकिन उतना ही रिस्क लेना चाहिए कि वो एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। सो आपके लिए मैसेज ये है कि अपने इर्द गिर्द लोगों से मशवरा करें, ये जो भी आप न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ अपना करियर में भी नया स्टार्ट कर सकते हैं। लिटरली कोई लाइन स्विच कर सकते हैं, अपनी करियर की लाइन स्विच कर सकते हैं। कोई इंटरप्रेन्योरशिप भी मुझे नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क टेकिंग भी है और यहाँ पर न्यू बिगनिंग भी है। सो काफ़ी लोग ऐसे हैं कि मे बी उनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो कि हमने कोई चीज़ नई शुरू करनी है, तो उसकी शुरुआत नज़र आती है। लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये है कि बस जो भी आप शुरू करना चाहें, मेक श्योर आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन हो। अगर मैं वैसे बात करूँ तो आपका एक बहुत अच्छा टाइम मुझे नज़र आता है। आप मुझे केयर फ्री होते हुए नज़र आ रहे हैं, फ़न करते हुए, एडवेंचर्स पे जाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन विद दिस कार्ड मडल्ड एंड अनक्लियर थिंकिंग, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने गोल सेट किए हैं उनके ऊपर शायद आपकी वर्किंग जो है वो अभी रिक्वायर्ड है, या थॉट प्रोसेस या ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो रिक्वायर्ड है। और उसके बगैर जो है, क्लियर थिंकिंग के बगैर ये रिस्क लेना एक बेवकूफ़ी हो सकती है। सो गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन इन जनवरी और स्टार्ट करने से पहले, लेकिन ओवरऑल इट्स अ गुड मंथ। लेट्स मूव ऑन टू फेब्रुअरी। फेब्रुअरी में अगेन हमारे पास है 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव डीलिंग्स और रिलेशंस विद एन ओल्डर वुमेन। सो फेब्रुअरी में काफ़ी ज़्यादा लोग अगेन एक सिमिलर एनर्जी इसमें भी नज़र आती है कि आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपना घर या ऑफिस जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं पे जगह चेंज कर सकते हैं, चेंज ऑफ प्लेस। इस तरह की एनर्जी जो है वो नज़र आती है फॉर यू इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में एक सिचुएशन जो कि पहले बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी, या उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी आपको, हो सकता है वो सिचुएशन ना स्लोली स्लोली बेहतरी की तरफ जाए, या वो जो पहले जितनी एक फंसी हुई एनर्जी थी वो चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि किसी न किसी पर्सन से मूव ऑन कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। क्योंकि हम अगर वापस इस एनर्जी में जाएं तो आपकी पूरे साल की एनर्जी ऐसी ही है कि जो चीज़ें, जो सिचुएशंस या जो लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे थे जो टॉक्सिक थे या आपको टाई डाउन करके रखते थे, आप उनसे मूव ऑन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई ओल्डर वुमन आपकी फैमिली में या आपकी फैमिली से बाहर फेब्रुअरी मंथ में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, आपकी लाइफ को सम हाउ इफ़ेक्ट कर सकती है। दिस कैन बी इन अ गुड और अ बैड मैनर, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन एवरीबडी। सिंस एक जनरल रीडिंग है तो सबके लिए एक डिफरेंट सिनारियोज जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन 6 इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, और
अगेन वही बात कि पहले जिन चीज़ों में एक अनस्टेबल सर्कमस्टांसेस थे, उन उस सिचुएशन में या उन रिलेशनशिप्स में अब स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, या अगर आप खुद अनस्टेबल थे किसी सिचुएशन या पर्सन की वजह से, तो आप उनसे शायद थोड़ा सा डिस्टेंस करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. सो वेरी ग्रेट एनर्जी टू गेट. लेट्स मूव ऑन टू मार्च. वाओ, 4 of Wands. Okay. And for your guidance, we have stepping into a new experience. So, अब ये काफ़ी ज़्यादा न्यू बिगनिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आई है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि शायद लिटरली जिनकी शादी हो सकती है, कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, बिकॉज़ यहाँ पे हमने चेंज ऑफ प्लेस भी देखा, कुछ स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू भी देखा, और लिटरली 4 of Wands भी एक शादी का एक मेजर इंडिकेटर है. हो सकता है कुछ लोगों की शादी ही हो जाए, या फिर कुछ लोगों की यहाँ पर डेट फिक्स होती हुई या शादी फिक्स होती हुई भी मुझे नज़र आ रही है इन द मंथ ऑफ मार्च. मंथ ऑफ मार्च में मुझे यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन आपके इर्द गिर्द नज़र आ रही है. जो जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, हो सकता है उनके घर में किसी की शादी हो, या कोई इवेंट या कोई गेट टुगेदर. और फॉर अ फ्यू आप, मुझे ऐसा भी लगता है कि किसी नए घर में आप कोई पार्टी दे रहे हैं, या कोई जैसे हाउस वार्मिंग डिनर्स या गेट टुगेदर्स. बहुत फेस्टिविटी मुझे नज़र आती है इन द मंथ ऑफ मार्च. सो ग्रेट एनर्जी टू गेट, और काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मुझे नज़र आती है. अगर मैं करियर एंड फाइनेंसेस की बात करूं, तो वहाँ भी मुझे चीज़ें काफ़ी हद तक स्टेबल नज़र आती हैं. ना कोई बहुत ज़्यादा बूम नज़र आता है, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नज़र आती है व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस. और स्टेपिंग इनटू न्यू एक्सपीरियंस भी हमें यही बताता है कि आप अपने नॉर्मल रूटीन से हट के चीज़ें कर रहे हैं, या चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं. ये लिटरली कुड बी अ न्यू हाउस, और अ न्यू होम, और अ न्यू फैमिली. लेकिन मेजरली मुझे मार्च में किसी की शादी, या शादी फिक्स होती हुई, या डेट फिक्स होती हुई, या रिश्ता पक्का होता हुआ, इन चीज़ों की ग्रेट इंडिकेशन है. सो कंग्रेचुलेशंस ऑलरेडी. लेट्स मूव ऑन टू अप्रैल. Oops, 7 of Swords. Okay, जी. And for that we have news is on the way. सो अप्रैल मंथ में कुछ एक स्नीकी बिहेवियर आपके साथ मुझे नज़र आ रहा है, कि कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे हो सकते हैं जो चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, या आपको लिटरली किसी किस्म का बैकस्टैब या धोखा दे सकते हैं. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन द मंथ ऑफ अप्रैल. कुछ आपके साथ धोखा, कुछ ट्रिकरी ऐसी हो सकती है, आपको अपनी सेफ्टी का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ेगा. एंड कोई पेपर या कोई लीगल चीज़ साइन करते हुए मेक श्योर आप उस चीज़ को प्रूफ रीड करें 3-4 बार, अच्छे तरह से हर क्लॉज जो है वो आप रीड करके फिर अपनी ज़्यादा जो है ना वो पेपर्स वगैरह साइन करें, बिकॉज़ यहाँ पर कुछ स्नीकी एनर्जीज नज़र आ रही हैं. कोई मुझे आपको स्टॉक भी करता हुआ नज़र आ रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल. कोई ऐसा इंसान आपके इर्द गिर्द है जिसकी नज़र हर चीज़ पे, आप क्या करते हैं, आपकी रूटीन क्या है, आपके गोल्स क्या हैं. सो लिटरली इस तरह की कोई चीज़ मुझे नज़र आ रही है. और कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी आपको इस महीने में मिल सकती है, कोई ऐसी न्यूज़ जिसका आप बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे. और जो लोग घर में रहते हैं, या उनका कोई एज करियर नहीं है, तो दे हैव टू बी केयरफुल कि कोई घर की पॉलिटिक्स जो है वो इस तरह की चल सकती है जो कि आपको बॉदर करे. एंड फॉर द वंस हु आर वर्किंग, कोई ऑफिस प्लेस में लेग पुलिंग, या कोई ऑफिस प्लेस में आपको कोई बाईपास करने की कोशिश कर सकता है. सो अवॉइडिंग देयर कि यू नीड टू बी वेरी वाइज एंड वेरी केयरफुल. अपनी आंखें, अपने कान सब आपने खुले रखने हैं. एंड यू हैव टू गेट द जिस्ट के ये कौन है जो आपके खिलाफ जाके कोई चीज़ कर सकता है, या आपको मैनिपुलेट कर सकता है, या आपको फंसा सकता है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू मे. ऑल राइट, सो वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, and we have temporary problems. All right, so मार्च में जो है वो मुझे आप बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस पे, अपने बिजनेस पे, या अपने करियर पे फिक्सेटेड नज़र आते हैं. आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स पिछले मंथ से आ रही हैं, या जो इस मंथ में पर्टिकुलरली आएंगी, दैट वुड बी वेरी टेम्परेरी प्रॉब्लम्स. और आपके लिए गाइडेंस ये है कि
किसी भी एरिया में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए इस अरसे में, तो वो एक बड़ी टेम्परेरी चीज़ है और वो वक्ती चीज़ है और वो सॉल्व भी हो जाएगी। आपका फोकस मुझे थ्रू आउट में जो है वो अपने घर पे नज़र आता है, अपने फाइनेंसिस पे नज़र आता है। लोगों की आंखों में आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत बन रही है कि लोग आपको इस तरह से देख रहे हैं जैसे कितना वाइज इंसान है, कितना समझदार इंसान है, अपने पैसों को कितनी अच्छी तरह डील करता है, या जो भी आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन लाइफ में उसको कितने अच्छे तरीके से आप निभाते हैं। जो हाउस वाइफ्स हैं उनकी ऐसे लगता है जैसे लोग तारीफ़ कर रहे हैं, मे बी जिस तरह से उन्होंने घर रखा हुआ है या जिस तरह से उनका होस्ट करने का तरीका है, तो लोगों की नज़रों में आप हैं और आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी हो रही है। अगर मैं करियर साइड की बात करूँ तो वहाँ भी सिमिलर तरीके से आपकी तारीफ़ हो रही है, इन द सेंस कि आप अपनी ड्यूटीज़, अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो कितने अच्छे तरीके से निभाते हैं। इस तरह से लगता है आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग और बहुत ज़्यादा आप लोगों की नज़रों में हैं, in a good way, obviously. Okay, ji, let's move on to June. Okay, for June we have Nine of Swords and we have discord among friends or family. सो जून एक थोड़ा सा चैलेंजिंग मंथ रह सकता है आप लोगों के लिए। काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि शायद जून में कुछ स्लीपिंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस कर सकते हैं, या किसी ना किसी चीज़ को लेके डिप्रेशन, एंजाइटी या ओवर थिंकिंग, इस तरह की चीज़ रह सकती है। आपकी स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब नज़र आती है, हो सकता है इंसोम्निया कुछ लोग फेस करें। लेकिन आप मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आता है और उसकी रीज़न भी जो है वो मुझे फ्रेंड्स या फैमिली में कोई इशू या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ इस तरह की चीज़ जो है आपके इर्द गिर्द के लोगों में नज़र आती है, जो कि वक्ती तौर पे आपको इस तरह इम्पैक्ट कर सकती है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि जब ये मसला हो, जिससे हमने पहले भी देखा कि टेम्परेरी प्रॉब्लम्स कुछ आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं और वक्त एक जैसा कभी भी नहीं रहता। अगर जून में थोड़ा सा चैलेंजिंग वक्त है तो बेशक आगे जाके वो चीज़ बेहतर हो जाएगी। लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये है कि जून में थोड़ा सा आपने अपने आप को ओवर थिंकिंग से अवॉइड करना है, और जितनी आप अपनी नींद बेहतर रखेंगे उतना ही आप जो है वो देखेंगे कि आपकी जो है प्रॉब्लम्स में आपकी थिंकिंग क्लियर हो रही है, क्लाउडेड नहीं है, और इस तरह की चीज़ें जो है वो रह सकती हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू जुलाई। ओके, जुलाई में है वी हैव फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स। ऑल राइट, सो जिस तरह से पिछला मंथ हमने देखा कि आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है, जून का महीना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग, थोड़ा स्ट्रेसफुल रहा है, तो जुलाई के मंथ में आप मुझे थोड़े से आइसोलेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवर थिंकिंग अभी भी मुझे नज़र आती है, लेकिन उतनी वर्स नहीं है जितनी इन द मंथ ऑफ जून हमने देखी है। आप ज़्यादा लोगों में मिलते जुलते नहीं नज़र आ रहे, ज़्यादा टाइम अपने घर में स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एक वार्निंग है कि अपनी हेल्थ का आपने जून जुलाई में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, कोई ओवर ईटिंग नहीं करनी है। बहुत गर्मी वाला मौसम होता है तो हीट से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। लेकिन इस आइसोलेटिव एनर्जी से आप बहुत जल्दी कुछ ऐसे लगता है कि अपने किसी ऐसे ट्रस्टेड फ्रेंड के साथ आप कनेक्टेड रहेंगे जो कि शायद आपको थ्रू आउट द वे एक सपोर्ट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, चाहे वो इमोशनली सपोर्ट करे या चाहे वो फिज़िकली आके आपकी चीज़ों में कोई हेल्प करे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट दोस्त की प्रेजेंस मुझे इन द मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए नज़र आती है, और जो कि आपको इन एनर्जी से बाहर निकालने का कोशिश कर सकता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अगस्त। वाओ, द स्टार। सो मैंने कहा था ना कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो वक्ती तौर की प्रॉब्लम्स है, और इन एक वक्त अगर बुरा आता है तो उसके बाद अल्लाह ताला का वादा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, और अगस्त के मंथ में आपके लिए यही आसानी मुझे नज़र आती है। कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट आपकी नज़र आती है। ऐसा लगता है कि जो आपके प्लैनेट्स हैं, जो सितारे हैं आपकी, वो फाइनली आपकी फेवर करने लग जाएंगे, और जो पिछले 2 मंथ्स आप थोड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में निकालेंगे, आप उससे हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों का इन द प्रीवियस मंथ जुलाई में ब्रेकअप भी हुआ हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हो,
तो ये उससे हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये रेजोनेट करेगा। कुछ लोग हो सकता है कि मूव ऑन कर जाएं, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिस तरह से वो अपनी रिलेशनशिप चाह रहे थे, शायद इन मसलों के बाद फाइनली उनकी रिलेशनशिप्स या वो जो मसले हैं उस तरह से शक्ल इख्तियार कर लें जिस तरह से उनकी ख्वाहिश थी। लेकिन वन मेजर विश फुलफिलमेंट ऑफ योर्स इन द मंथ ऑफ अगस्त मुझे नज़र आती है। अगर कोई प्रीवियस हेल्थ इशू था तो दिस इज़ द बेस्ट हीलिंग कार्ड, कि वो जो हेल्थ इशू था आपका वो भी एक टाइमली वक्ती तौर पे था, और आपकी एक बहुत अच्छी हीलिंग भी उससे नज़र आती है इन द मंथ ऑफ अगस्त। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट और इंट्यूशन। ओके, सो अगस्त में आपको अपनी सिक्स सेंस या आपको अपनी गट फीलिंग पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हो सकता है कि कुछ लोग आपको डी वैल्यू या डीमोरलाइज करने की कोशिश करें कुछ नेगेटिव बातें करके, लेकिन अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रही हो कि नहीं, मेरा ये मसला हल होगा, मेरी ये ख्वाहिश पूरी होगी, तो डेफिनेटली वही पूरी होगी। और आपके लिए गाइडेंस यही है कि जो आपकी इनर गट फीलिंग या आपके इंट्यूशंस या आपके ड्रीम्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वही सच है, और आपने उसी चीज़ को पकड़ के रखना है बनिस्बत इसके कि आप लोगों की लॉजिक बातों पे जो है वो यकीन करें। ठीक है, सो ग्रेट मंथ अगस्त। कोई मेजर विश फुलफिलमेंट आपकी इन द मंथ ऑफ अगस्त नज़र आती है। लेट्स मूव ऑन टू सितंबर। वाओ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो सितंबर इज़ अ मंथ जहाँ पे आप मुझे बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं जहाँ आप लोगों की बहुत ज़्यादा या तो मदद कर रहे हैं, या फाइनेंशियल मदद भी हो सकती है, कोई सदका ज़कात चैरिटी भी हो सकती है, या कोई आपकी मदद कर रहा है। अगर कहीं से लोन एक्सपेक्टेड है, अगर कहीं से फाइनेंसेस एक्सपेक्टेड हैं, तो वहाँ से वो फाइनेंसेस भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। या अगर आप खुद एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन पे हैं, तो आपकी आप ऐसी एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं कि जो है वो आप लोगों में वो फर्दर चीज़ें तकसीम करें। जहाँ तक बात है आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ की, तो वहाँ पर बहुत हद तक स्टेबिलिटी, इक्वल गिव एंड टेक, अच्छा रिलेशंस, शेयर्ड इमोशंस, और जहाँ दोनों आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को वैल्यू और एक दूसरे को समझते हुए नज़र आ रहे हैं। और पीस एंड स्टेबिलिटी जो है वो देखी जा सकती है आपके इर्द गिर्द। और अगेन विद दिस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशनेट लव और हीट। तो आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस नज़र आ रहे हैं, चाहे वो किसी की तरफ प्यार के इमोशंस हों या किसी की तरफ नफ़रत के इमोशंस हों। लेकिन फिर भी आप मुझे अपने आप को काफ़ी हद तक बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपकी लव लाइफ, आपका घर, आपके फाइनेंसेस बहुत हद तक पीस एंड स्टेबिलिटी और एक अच्छी तरीके में बैलेंस्ड एंड हार्मोनाइज जो है वो लगते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। लेट्स मूव ऑन टू अक्टूबर। ओके, फाइव ऑफ wands, ऑल राइट, एंड वी हैव वेकेशन। सो सितंबर में बहुत सारे लोग वेकेशन पे जा सकते हैं, या वेकेशन जैसा इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। आप लोगों के इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस मुझे नज़र आती है। अब जहाँ बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस हो, चाहे वो घर में रिश्तेदार हों या ऑफिस के कॉलीग्स हों, तो वहाँ पर खटपट या कोई इशू या झगड़ा लड़ाई इस तरह की चीज़ हो सकती है, बिकॉज बहुत सारा कंपटीशन मुझे नज़र आता है आपके इर्द गिर्द इन द मंथ ऑफ सितंबर। कोई लेग पुलिंग आपकी हो सकती है। अगर कोई competitive एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं या competitive एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करने में लग सकते हैं, अगर आपका कोई रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है या एग्ज़ाम्स हैं या क्लास है, तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। लेकिन इर्द गिर्द जो है ना वो आपकी बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कोई घर में भी छोटे मोटे मसले या छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स ऐसे भी जो है वो हो सकती है। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि जहाँ ऐसा माहौल बने वहाँ आप कूल डाउन हो जाएं, या आप थोड़ी देर के लिए सेपरेट हो जाएं, जस्ट बिकॉज आप इस पूरे मेस से बच सकें, बिकॉज ऑब्वियसली यू वांट टू एंजॉय। और अगर आप ऑलरेडी इस स्टेट में हैं कि जहाँ पर बहुत झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, चाहे वो घर में हैं या चाहे वो ऑफिस में हैं, तो आपके लिए एडवाइस भी है कि थोड़ी देर के लिए छुट्टी ले लें या थोड़ी देर के लिए वेकेशन ले लें। अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाएं या अकेले चले जाएं।
कि चेंज ऑफ प्लेस से या आप जैसे थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे तो ये एनर्जीज जो हैं वो सबसाइड कर सकती हैं. लेट्स मूव ऑन टू नवंबर. ओके, सो नवंबर में वी हैव फॉर यू किंग ऑफ कप्स एंड वर्क, अचीवमेंट एंड सक्सेस. सो नवंबर एक बहुत अच्छा मंथ मुझे नज़र आता है जहाँ आप खुद बहुत स्टेबलाइज होते हुए नज़र आ रहे हैं. आप अपने हार्ट एंड माइंड एंड इमोशंस में बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं. चाहे आपके इर्द गिर्द एक क्योटिक सिचुएशन बनी हुई हो, चाहे मसले हों बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप बहुत अपनी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा स्टेबल मुझे नज़र आते हैं. और हो सकता है आपकी जो इमोशनल लाइफ है, जो पर्सनल इमोशनल लाइफ है, उसमें भी डिस्पाइट एनी आर्ग्यूमेंट या डिस्पाइट एनी मसला वहाँ भी काफ़ी हद तक एक अच्छी स्टेबिलिटी देखी जा सकती है. आपके पार्टनर या आप एक दूसरे के साथ बहुत रोमांटिक हो सकते हैं. कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है जो कि इमोशनली बहुत इन ट्यून होगा. ये पर्सन जो है वो कमिटमेंट से नहीं डरता. ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा लॉयल, बहुत ऐसा पर्सन है जिसके अंदर इमोशंस बहुत डीप हैं. सो या तो आप खुद इन एनर्जीज़ में आ सकते हैं या कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आ सकता है. ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन. अगेन वर्क, जहाँ तक कोई अचीवमेंट जो है वो आपकी वर्क सिनारियो में या आपके उस डिपार्टमेंट में, आपके करियर के डिपार्टमेंट में हो सकती है. अगर कोई एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, अगर कोई रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है, तो वहाँ भी बहुत अच्छी खासी अचीवमेंट आपके लिए नज़र आती है कि लोग आपको एक बहुत अच्छी हाई रिगार्ड में देखेंगे, हाई रिगार्ड रखेंगे. आपका आपका इज़्ज़त मर्तबा बढ़ेगा एंड ऑल ऑफ दैट. नाउ मूविंग ऑन टू last month of 2023, which is December. So wow, we have two of cups and we have problems to be resolved. सो टू ऑफ कप्स अगेन जिस तरह से हमने पिछले मंथ में देखा कि आप इमोशनली बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ में थे और या कोई आपकी इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी हो गई थी किसी से, तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स, आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप्स या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे. पीस एंड स्टेबिलिटी एंड हार्मनी रहेगी आपकी ज़िंदगी में और ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में एक बाइस सुकून जो है वो रहेगा. और जो भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व करने से एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी जो है वो आपके लिए देखी जा सकती है. टू इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ अदर पीपल. ठीक है, तो अगेन जिस तरह से मैंने कहा कि आपकी लव रिलेशनशिप्स भी हो सकती हैं या आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स भी हो सकती हैं. ये कोई प्लेटोनिक रिलेशनशिप भी हो सकती है किसी दोस्त के साथ, किसी पेरेंट के साथ. लेकिन कोई ना कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में दिसंबर में मुझे नज़र आता है जिसके साथ आप बहुत अच्छी वाइब्स में you're वाइबिंग विद दैट पर्सन. सो दिस वॉज योर रीडिंग. ओवरऑल बहुत अच्छा साल है सिवाय कुछ महीने के, और वो भी आपने देखा कि वक्ती प्रॉब्लम्स हैं और उसके बाद एक ब्यूटीफुल एनर्जी जो है वो हमें मिलती है. सो कंग्रेचुलेशंस. आई होप आपका साल बहुत अच्छा गुजरे. अगर रीडिंग पसंद आई है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. मैं अपने कमेंट्स में से भी किसी एक पर्सन को सिलेक्ट करती हूँ जिसको मैं फ्री रीडिंग ऑफर करती हूँ. सो द मोर यू कमेंट, आपके वो चांसेस जो हैं कमेंट करने के बढ़ जाते हैं. एंड रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. नाउ लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2. ये कार्ड्स मैं साइड पे कर दूँ. ओके जी, सो पाइल 2 आपका, आपने अगर ये कार्ड सेलेक्ट किया था तो ये रीडिंग आपके लिए है. और आपकी मेन एनर्जी, वाओ, 2023 की मेन एनर्जी है दी स्ट्रेंथ. कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है आपका बहुत ज़्यादा. आप चाहे जो भी करते हैं, आपका जो भी करियर है, या चाहे आप स्टे एट होम हैं, या चाहे अगर आप स्टूडेंट भी हैं, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है. आपके पास बहुत ज़्यादा पावर, स्टेटस, पैसा, ये सारी चीज़ें आपके पास होती हुई नज़र आ रही हैं. एंड सक्सेस काफ़ी नज़र आता है मुझे आपके पास. ओवरऑल 2023 में इतना सक्सेस कि कहीं ना कहीं आपकी ईगो भी हाई हो जाएगी. सो या जस्ट
जस्ट सजेशन कि जब इतना ज़्यादा सक्सेस आपके पास आए तो थोड़ा सा अपनी ईगो पे चेक रखना चाहिए कि कहीं आपकी बहुत ज़्यादा आप ईगोइस्टिक तो नहीं हो रहे। लेकिन बनता भी है जहाँ इतना ज़्यादा आपके पास पावर, स्टेटस, पैसा, ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो यू आर बाउंड टू कहीं ना कहीं आपकी ईगो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। लेकिन ये ऐसा भी साल है कि जहाँ आपके जो अंदर है बेसिकली वो आप लोगों पे ज़ाहिर नहीं होने दे रहे, चाहे वो आपके इमोशंस हो, चाहे वो आपकी फ्यूचर प्लानिंग हो, या वट एवर इट इज़। कि इस तरह से लगता है कि आप जो एक्चुअली में हैं वो आप किसी के ऊपर भी ज़ाहिर नहीं कर रहे, ना अपने गोल्स बता रहे हैं। ठीक है, सो यू वुड बी वेरी अनस्टॉपेबल इन 2023। जो भी आपके गोल्स हैं वो सब अचीव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और कोई छोटी मोटी सी अगर कोई ग्लिचेस भी आ जाते हैं, कोई पिटफॉल्स आ जाते हैं, या कोई छोटी मोटी नाकामी भी फेस करते हैं तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आपको खुद के ऊपर इतना एतमाद होगा कि ये एक वक्ती चीज़ है और मैं जो चाहूँ मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो वेरी पावरफुल एनर्जी टू गेट। अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए 2023 के लिए। पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं 2023 में? पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर 2023? ओके, सो वी हैव कंसर्न, pathway, and lastly we have expectations. ओके, सो पाइल नंबर 2, ये जो भी स्ट्रेंथ आपके अंदर आई है, ये जो न्यू कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया है, ये ऐसे नहीं आया। ऐसे लगता है कि बहुत अरसे से या बहुत टाइम पीरियड से आप किसी ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते थे, बहुत ओवर थिंकिंग करते थे, और एक पॉइंट ऐसा है जहाँ आपने कहा अब बस, अब जो है वो इस सिचुएशन के बारे में मज़ीद सोचना या परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अब मुझे खुद से अपनी पावर गेन बैक करनी है, मुझे खुद से इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनना है कि मैं अपना रास्ता इस सिचुएशन से खुद बाहर निकालूं। ठीक है, और ये एक ऐसा साल है जहाँ आप सिर्फ अपने एक्शंस के ऊपर फोकस होंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपकी रहेंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एग्ज़ाम दे दिया, उसकी एक्सपेक्टेशन है रिजल्ट कब आएगा, या कोई इन्वेस्टमेंट कर दी कि उसकी एक्सपेक्टेशन है कि रिटर्न्स कब आएंगे। तो अब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि आप सिर्फ बैठ के सोच ही रहे हैं कि अच्छा ये ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए। नो, यू आर एक्चुअली टेकिंग एक्शंस टुवर्ड्स इट। जो भी आपकी लाइफ गोल्स हैं या जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं, जो भी आपके टारगेट्स हैं, और आपकी पावर या आपकी एनर्जी भी ऐसी है इस पूरे साल में कि जो करना चाहेंगे वो कर लेंगे, और आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। सो अ ग्रेट एनर्जी टू गेट। अब लेट्स सी कि मंथ बाय मंथ आपका क्या ब्रेक डाउन है। लेट्स मूव ऑन टू जनवरी। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स and we have shrewdness and resourcefulness, especially in business. सो जनवरी कैसा मंथ है जहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मुझे नज़र आ रही हैं। ये ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन इन जनरल आपके वर्क में भी आप बहुत ज़्यादा मुझे एक्टिव नज़र आते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ट्रैवल भी आ सकता है जो आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकता है। और यही वाला मैसेज आपके लिए इन कार्ड्स में भी आया है कि आप बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना बंदा मनी मैग्नेट, या बहुत तेज़, बहुत चालाक अपने बिजनेस में या अपने रिसोर्सेज को लेके है। अब ये चालाकी ना गुड सेंस है, चालाकी नहीं मैं कहूँगी, वो एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है, बट समझदारी मैं कहूँगी। ठीक है, कि आप क्या अपना जो भी करियर है, जो भी बिजनेस है, या आपके पास जितने भी पैसे हैं उसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं वैसे जनरल बात करूँ तो जनवरी का मंथ जो है वो आपके लिए एक ऐसा मंथ है जहाँ बहुत ज़्यादा एडवेंचर है, बहुत ज़्यादा फन फिल्ड है, और आप मुझे लोगों से फ्लर्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जैसे कैजुअल फ्लर्टिंग होती है, जो लोग सिंगल है वो लोग बहुत ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, बातें सबसे करेंगे लेकिन कमिट किसी से नहीं करेंगे। ठीक है, या इन टर्न आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। सो थोड़ा सा केयरफुल रहना। अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो आपने ये
ध्यान में रखना है कि क्या वो वाक़ई सीरियस है आपके साथ या क्या वो कैजुअली एक जस्ट फ्लिंग चाह रहा है आपसे, ठीक है? बट ओवरऑल आप मुझे मज़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं, फ़न करते हुए नज़र आ रहे हैं, सो अ ग्रेट एनर्जी टू गेट। लेट्स मूव ऑन टू February. Okay, February में we have Two of Swords and we have the table hard work ahead. Okay. सो फेब्रुअरी मंथ में कोई ना कोई ऐसे डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं जो कि शायद आपके लिए थोड़े मुश्किल हों लेने, जो कि शायद जो है आप लेने से घबराएं, या कोई टू चॉइसेस आपके सामने ऐसी आ सकती हैं जिस जो से आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि क्या मैं इसको चूज़ करूं या क्या मैं उसको चूज़ करूं। ये टू पर्सन्स भी हो सकते हैं, सिंस हमने पिछले मंथ देखा आप बहुत ज़्यादा एक फ्लर्टिशियस एनर्जीज में थे, या ये आपके करियर में भी टू ऑप्शंस हो सकते हैं कि आया मैं ये पाथ लूँ या ना लूँ। लेकिन एक टफ सिचुएशन में जो है वो मुझे आप नज़र आते हैं। कोई ना कोई आपकी डिपार्टमेंट में ऐसा हिस्सा है ज़िंदगी का जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत या बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट्स के लिए उनकी स्टडीज़ में हो सकता है, वर्किंग पीपल के लिए उनके करियर में हो सकता है, और जो लोग घर पे रहते हैं उनके शायद घर में ऐसे काम हो जो कि बहुत ज़्यादा आपकी टेंशन रिक्वायर करें। अ, कुछ आप लोगों को ना वहम भी हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी के, लोगों के बारे में वहम हो जाए या जनरली चीज़ों के बारे में वहम हो जाए। और कुछ लोगों के लिए, बहुत थोड़े लोगों के लिए ये मैसेजेस भी हैं कि आप अपनी वर्क प्लेस पे किसी दो बंदों की डिस्प्यूट के बीच में आ सकते हैं, और आपके लिए एडवाइस यही होगी कि अगर आप बचना चाहते हैं तो आप किसी की साइड ना लें और एक न्यूट्रल पार्टी प्ले करें। आपको लोग अपनी पार्टी में शामिल करने या अपनी साइड पे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके लिए बेस्ट इंटरेस्ट ये होगा कि कोई साइड चूज़ नहीं करें और आप एक न्यूट्रल पार्टी की तरह इस सिचुएशन को हैंडल करें। सो दिस वाज फेब्रुअरी। लेट्स मूव ऑन टू मार्च। ओके, फॉर मार्च वी हैव टेन ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। ओके, सो फेब्रुअरी आपके लिए एक चैलेंजिंग मंथ रह सकता है जहाँ पर बिट्रेयल, धोखा, ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ये आपकी रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है, लेकिन फॉर द मोस्ट ऑफ यू मुझे आपके मनी मैटर्स या बिजनेस मैटर्स में नज़र आ रहा है। स्पेशली जो लोग बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से जो है वो रहने की ज़रूरत है, और इस मंथ में कोई एक चीज़ एंड होती हुई नज़र आ रही है, कोई एक टफ साइकिल एंड होती हुई नज़र आ रही है, और सिर्फ ये वही चीज़ एंड होगी जो कि आपकी इंटरेस्ट में अच्छी नहीं थी, जिसमें आपकी बेहतरी नहीं थी, जिसको आप खुद एंड नहीं कर पा रहे थे, उसको यूनिवर्स या नेचर या अल्लाह, गॉड, वो खुद से एंड कर देंगे। ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे, ठीक है? इट डजेंट मीन कि कोई ब्रेकअप होने वाला है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली हो भी सकता है, लेकिन इट्स अ जनरल रीडिंग, हर किसी के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रेजोनेट करेगा। आप लोगों को अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है? और कुछ आपने ड्राइव जो है वो बहुत ज़्यादा केयरफुली करना है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते, यानी यू हैव टू बी इन वेरी प्रोटेक्टिव एंड डिफेंसिव एनर्जीज, बट इट्स जस्ट अ माइनर एनर्जी, और ये सिर्फ एक मंथ की एनर्जी है। डजन हैज़ टू बी कि समथिंग कोई मेजर चीज़ आपके साथ हो रही है, बट ऑब्वियसली एहतियात इलाज से बेहतर है, तो अपना ख्याल आपने उस तरीके से रखना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ओके, सो अप्रैल में वी हैव एट ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव न्यू जॉब एंड न्यू करियर। ओके, सो इन द मंथ ऑफ अप्रैल आप थोड़ा सा जो है रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड फील मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ कि कोई आपके साथ फिज़िकली ऐसी चीज़ हो रही है या कोई बाहर की ऐसी सर्कमस्टांसेस है। ये जो आप रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं या फंसा हुआ फील कर रहे हैं, ये एक आपका मेंटल ब्लॉक है। बिकॉज यू सी, इस लड़की के तीनों तरफ तलवारें हैं, ठीक है? लेकिन इस साइड पे नहीं है। ये चाहे तो ये निकल सकती है, इसकी आंखें बंद है, इसके हाथ बंद है, लेकिन इसके पाँव तो खुले हैं। तो ऐसा लगता है कि आप खुद ही अपने आप को किसी न किसी चीज़ में, किसी सिचुएशन में या कुछ सोचों में जो है वो अपने आप को मेंटली केज्ड फील कर रहे हैं। इस फीलिंग को अगर आप चाहें तो आप खुद से बेहतर बना सकते हैं।
और इन द मंथ ऑफ अप्रैल आप लोगों के लिए न्यू जॉब या न्यू करियर भी आ सकता है। सो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए इस मंथ में बहुत अच्छी आ रही हैं, लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इन एनर्जी से निकल के इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें और बहुत अच्छा इनसे फ़ायदा उठा सकें। लेट्स मूव ऑन टू मे। ओके जी, फॉर मे वी हैव किंग ऑफ कप्स and the tent, temporary situation. सो अगेन एक टेम्प्रेरी सिचुएशन हमें ये कहता है कि जो पीछे कुछ मंथ्स में आपको एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रही है वो एक टेम्प्रेरी थी, और एक टेम्प्रेरी प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हैं। और इस मंथ के लिए मई के लिए आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन आ सकता है जो कि शायद इमोशनली बहुत स्टेबल हो और बहुत अच्छा हो, या आप खुद ऐसी एनर्जीज़ में हों कि अपने आप को बहुत हद तक स्टेबलाइज कर लिया आपने, जो भी पास्ट में आपके कुछ 1-2 महीने थोड़े से ऊपर नीचे गुजरे हैं, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं इमोशनली, आप बहुत बेहतर फील कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे। और अपनी रिलेशनशिप्स में आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज़ में हैं, कमिटमेंट से आपको डर नहीं लग रहा है, या कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, लेकिन मेक श्योर इज़ इट वर्थ अगर तो ये इंसान जो है वर्थफुल है या अच्छा है, तो उसको कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में रख ले, वरना ये कोई चीज़ टेम्प्रेरी भी हो सकती है और ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल सकती है। सो अगर तो ये इंसान जेन्युइनली अच्छा है आपके लिए, तो ट्राई टू कीप दिस पर्सन इन योर लाइफ, वरना ये एक टेम्प्रेरी चीज़ भी या एक टेम्प्रेरी पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। सो दैट इज़ दैट। लेट्स मूव ऑन टू जून। ओके जी, सो फॉर द मंथ ऑफ जून वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव गेट बैक टू बेसिक्स। ओके, सो जून में थोड़ी सी मुझे आप ऐसी एनर्जीज़ में नज़र आ रही हैं, बेसिकली लेज़ीनेस मुझे आप में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, पता नहीं क्यों। मूड स्विंग्स हैं, लेज़ीनेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ फ्लो इन कर रही हैं आपके पास, लेकिन आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है कि आपके पास से अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जा रही हैं, बट एक्चुअली आपकी तरफ से कोई एफर्ट्स लैक कर सकते हैं, या शायद टाइमली एक्शंस लैक कर सकता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए। तो अपनी मेहनत पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ऑलरेडी ये साल की एनर्जी ऐसी है कि आप अगर एक कदम लेंगे तो वो 10 कदम जितना बेनिफिट जो है वो आपके पास आ जाएगा। सिर्फ आपने वो एक कदम लेना है या पहला कदम लेना है, ठीक है। सो लेजीनेस से बचना इन द मंथ ऑफ जून। और ऐसा लगता है कि जो भी आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यू नो बेसिक इन द सेंस कि जिस तरह से होता है अपना कमरा साफ़ करना, अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइज करना, तो जितना आप ये बेसिक चीज़ों पे ध्यान देंगे ना, उतनी ही आपकी ये लेजीनेस दूर रहेगी, और ये जो बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास, आप इनसे फ़ायदा उठा सकेंगे, इनको ग्रैब कर सकेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू जुलाई। वाओ, सो जुलाई में वी हैव 3 ऑफ कप्स एंड वी हैव चेंजेस इन योर लाइफ। सो बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहे हैं इस मंथ में। ये कौन सा मंथ था, मैं भूल गई हूँ, एक सेकेंड। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, ये जुलाई है, ठीक है। सो जुलाई में जो है वो मुझे आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव चेंजेस जो है वो नज़र आ रहे हैं। मेजर लोगों के लिए ये एक ऐसा भी मंथ हो सकता है कि जहाँ की अनएक्सपेक्टेड रीयूनियन हो जाए। अगर पास्ट में अगर आपने किसी किसी का वेट कर रहे थे, या अगर उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि हमारी उस पर्सन से रीयूनियन हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो इन द मंथ ऑफ जुलाई में वो रीयूनियन मुझे नज़र आती है। अब ये किसी पास्ट पर्सन से, रोमांटिक पास्ट पर्सन से भी हो सकती है, या ये किसी बहुत पुराने फ्रेंड या बहुत पुराने फैमिली मेम्बर से भी हो सकती है। आप मुझे बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, पार्टी करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये इतने पॉजिटिव हैं कि यू लिटरली यू ओवर स्पेंडिंग, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ जो है वो एक इतनी अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। सो ग्रेट एनर्जी टू गेट। लेट्स मूव ऑन टू अक्टूबर।
ओके, सो अक्टूबर में वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम. वाओ. सो अक्टूबर के लिए, सॉरी सितंबर के लिए, एक सेकेंड में फिर की, अगस्त, सॉरी अगस्त है ये. ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यस. सो अगस्त में आपके पास जो है, ऐसे लग रहा है कि आपकी अंदर इतनी पावरफुल चीज़ आ रही है या इतनी पावरफुल एनर्जी आ रही है कि आपके यू नो आपके रास्ते में जितने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आप उनको क्रश करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं. कि आपके पास लिटरली किसी सिचुएशन में कोई ऑब्स्टिकल है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी इमोशनल लाइफ हो, चाहे वो आपके वर्क सिनेरियो है, अगर कोई भी आपके पास ऑब्स्टिकल आता है, आप इतने ज़्यादा पावरफुल, इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि वो ऑब्स्टिकल्स आपको लगेंगे नहीं और आप अपना सक्सेस की तरफ या अपने गोल्स को एकम्प्लिश करने की तरफ चलते चले जा रहे हैं. इस मंथ में जो है आप बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, शार्प, बहुत ज़्यादा समझदार और एक्शन ओरिएंटेड मुझे नज़र आ रहे हैं. या कोई ऐसी लेडी या ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि आपके लिए इन सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने में मदद कर सके. ये ऐसा भी मंथ है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से डी क्लटरिंग कर रहे हैं. चाहे वो लोग हैं अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं और आपको पता है कि आपके लिए अच्छे नहीं हैं, या चाहे वो ऐसी सिचुएशंस या ऐसी चीज़ें हैं आपके इर्द गिर्द कि जो आपके लिए अच्छी नहीं हैं या आपकी ज़िंदगी में एक क्लटर मचाया हुआ है, आप उसको अपनी ज़िंदगी से काट बाहर कर रहे हैं. थोड़े से आप मुझे हार्श होते हुए नज़र आ रहे हैं. अपना ध्यान रखिएगा कि कहीं लोगों की दिल आज़ारी ना कर लें अपनी ज़ुबान से, लेकिन अपने आप को इन चेक रखिएगा. वैसे आप एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. लेट्स मूव ऑन टू सितंबर. वाओ, सो वी हैव 6 ऑफ swords and we have forces working against you. सो सितंबर ऐसा मंथ है जहाँ फाइनली जो चीज़ें आप करते आ रहे हैं या जिन भी चीज़ों की तरफ आप वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आपका करियर है, उसमें एक ह्यूज सक्सेस नज़र आ रहा है आपको. कोई जो आप लोगों में से कोई अगर ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कि इंटरनेट पर्सनालिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा फेम रिकग्निशन मिलती भी नज़र आ रही है, जिसे कहते हैं ओवरनाइट फेम मिलती भी नज़र आ रही है, डिस्पाइट आपकी इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसी फोर्सेस हैं जो आपके ख़िलाफ़ काम कर रही हैं. ठीक है, लेकिन डिस्पाइट एनी थिंग ऑफ दैट मेजर सक्सेस आपकी ज़िंदगी में मुझे नज़र आता है. अगर आप स्टूडेंट्स हैं, रिज़ल्ट शायद बहुत अच्छे एक्सपेक्ट करें आप, अपनी ऑफिस लाइफ में आप सक्सेस जो है वो एक्सपेक्ट करें, चाहे वो बिजनेस है वो बूम कर रहा है, यू आर अनस्टॉपेबल. और ये एनर्जी कितनी अच्छी रेजोनेट हो रही है कि यू आर बिकमिंग पावरफुल, यू बिकमिंग सक्सेसफुल. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शायद इस मंथ में शादी भी कर लें या मैरिज के चांसेस जो हैं वो बहुत अच्छे बन सकते हैं. बहुत सारे लोगों की तो शादी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जिनकी शादी फिक्स होती हुई नज़र आ रही है. सो इट रियली डिपेंड्स ऑन यू. सबके लिए एक डिफरेंट एनर्जी बनती है, बट इट्स अ ग्रेट मंथ फॉर यू. सितंबर बहुत अच्छा मंथ है कि जहाँ आप स्पॉटलाइट में हैं, लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. लेट्स मूव ऑन टू अक्टूबर. ओके जी, सो अक्टूबर में वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव अ गोल ओरिएंटेड पर्सन. सो सिमिलर एनर्जी मुझे आगे जाती हुई अक्टूबर में भी नज़र आ रही है कि आप अपने यू हैव द आइज़ ऑन द प्राइज़ और आप अभी भी अपने गोल्स में हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा पर्सन भी आपके साथ अटैच होता हुआ नज़र आ रहा है जो कि शायद आपसे यंगर है इन एज या आपसे कम एक्सपीरियंस्ड है, जो कि आपसे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि वो आप जैसा बनना चाहेगा, आपके फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहेगा. आप मुझे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन जो है नज़र आ रहे हैं. मे बी आपका बिज़नेस ऑनलाइन हो या शायद आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करें. थोड़े से कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस आप ले सकते हैं जो कि समवट इमेच्योर हों, लेकिन डिस्पाइट एनीथिंग ऑफ दैट एक वो एनर्जीज़ हैं, ट्रायल एंड एरर वाली एनर्जीज़ हैं कि काम को करते जाओ करते जाओ.
एक दफ़ा गलत होगा, 2 दफ़ा गलत होगा, 3 दफ़ा गलत होगा, एट द एंड जो है वो आपका काम ठीक ही हो जाएगा, ठीक है। सो एक ऐसी एनर्जीज़ में मुझे आप नज़र आ रहे हैं, और आपका जो एक फ़ोकस है वो आप बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड अपने गोल्स पे नज़र आ रहे हैं। और ये सब गोल्स आपके करियर वाइज नहीं है, आपकी रिलेशनशिप में भी जो आप चाह रहे हैं कि मेरी रिलेशनशिप अब इस तरह से होनी चाहिए या मेरा पार्टनर इस तरह से अब होना चाहिए, वो चीज़ भी आप उसके ऊपर वर्किंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो अ ग्रेट एनर्जी। लेट्स मूव ऑन टू नवंबर। सो वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव शॉर्ट जर्नी। सो नवंबर में आप कोई शॉर्ट ट्रैवल कर सकते हैं, कोई रोड ट्रिप ले सकते हैं, किसी मेल पर्सन के साथ ये ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके अंदर एक बहुत अच्छी एनर्जी, एक बहुत अच्छा इंथुजियाज़म, एक पैशन नज़र आता है, और आप ऐसा लगता है कि जो भी आपकी पैशंस हैं या जो भी आप अपना करना चाह रहे हैं, यू आर वेरी अनस्टॉपेबल। लोग आपको दूर से देख रहे हैं, आपको प्रेज़ कर रहे हैं, आपकी जो लोग ऑफिस गोइंग हैं वो लोग आपके ऑफिस में बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होंगी, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाएगा, आपकी जो एक्सपीरियंस है उसको वैल्यू किया जाएगा, आपकी जो स्किल्स हैं उसको वैल्यू किया जाएगा। या अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं, या अगर आप घर में भी रहते हैं, जो भी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपको एक वैल्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप बड़ी एक चार्मिंग पर्सनालिटी में जो नज़र आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आ सकता है जो कि शायद ऑलरेडी हो, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपकी लाइफ में। यू वुड नो अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। लेकिन वट एवर द केसेस, वट एवर द सिनेरियो इज़, एक बहुत अच्छा, एक बहुत पावरफुल मंथ जो है वो आपके लिए मुझे नवंबर का लगता है। Now let's move on to our last month, which is December. And we have the Fool and we have the Heart. Love, deep affection and caring. Wow. सो एक बहुत अच्छे नोट पे आपका साल एंड भी होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर साल के एंड में कोई न्यू बिगनिंग है आपके लिए। और मोस्टली लोगों के लिए ये इनकी लव लाइफ में है, इनकी इमोशनल लाइफ में है। या अगर लव की मैं बात करूँ तो ज़रूरी नहीं है आपको मोहब्बत किसी इंसान से हो, आपको मोहब्बत किसी चीज़ से भी हो सकती है, किसी पैशन से भी हो सकती है। लेकिन जो भी आपकी मोहब्बत है, ऐसा लगता है आप सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ अपनी मोहब्बत के पीछे जा रहे हैं। और एक ऐसा मंथ है जहाँ पर आप कोई नई चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस हो सकता है, कोई नई जॉब हो सकती है, कोई नई रिलेशनशिप भी हो सकती है। और ज़िंदगी से एक ऐसा लगता है जैसे रीस्टार्ट बटन दब गया, और एक एडवेंचर में कहीं पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी हो सकती है। फॉर अ फ्यू ऑफ यू आई ऑल्सो सी कि आप किसी डिफरेंट कंट्री में ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं, वेकेशन के लिए या फॉर सेटलमेंट पर्पसेस भी, ठीक है। लेकिन कुछ आप रिस्क्स लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि रिस्क लेना एक अच्छी बात है, लेकिन इतना ही आपने रिस्क लेना है जितना आपको हार्म ना पहुंचा सके। कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। लेकिन वट एवर द केसेस, मुझे आप फ़न करते हुए नज़र आ रहे हैं, वेकेशन मूड होता है। अब मुझे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, नई नई चीज़ें ट्राई करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ग्रेट 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 एनर्जी टू एंड द ईयर विद। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू एन्जॉयड इट। अगर आपको पसंद आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप किसी और टॉपिक पे कोई रीडिंग देखना चाहते हैं वो भी मुझे आप बता सकते हैं कमेंट करके। पर्सनल रीडिंग के लिए अगेन आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो एंड डीएम कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आई होप यू एन्जॉय द रीडिंग एंड आई विल सी यू अगेन सून। बाय बाय।